हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। सॉरी भाई, हमारे दो चैनल है, मैं नाम भूल जाता हूं। ठीक है, एक चैनल का नाम है एक्स स्क्वायर और इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है मैथ्स बाय अमल सर। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अमल सर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। कॉपी पेन लेके आप पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। और मैं भी एकदम आज संडे था, दाढ़ी वाड़ी बना के आपका स्वागत करने आ गया। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ मैं आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली नंबर 9। छोटू, प्रश्नावली नंबर 9 शुरू करें। देखो भाई, प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति कहाँ काम आती है आपकी जो ज़िंदगी में है। कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा। अरे भाई, ये कहाँ काम आएगा वो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे भाई, कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करें। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हल्की फुल्की बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है भाई, ये आदमी है। ठीक है, और इस आदमी की दो आंखें बनाए, एक आंख बनाए। बताओ भाई, चलो इस आदमी की मैंने एक आंख बना दी भाई। इस आदमी की एक आंख है, एक आंख का आदमी है, और इसके दो हाथ है, और ये इसके दो पैर है, और ये बीच में ये क्या है पता नहीं मुझे, और ये इसके बाल लगा देते हैं। ठीक है, ये इसके बाल है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे धरती पे खड़ा है भाई, ये धरती है, ये धरती पे खड़ा है। ठीक है, धरती। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी नज़र एकदम सामने है, आपकी जो नज़र है वो एकदम सामने है। ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, एकदम सामने, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सामू साम। ठीक है, एकदम सामने। तो एकदम सामने जब नज़र होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ये हमारी क्षैतिज है, ये हमारा क्या है, क्षैतिज। ठीक है, तो इस भैया का जो क्षैतिज है वो कहाँ पे है, क्षैतिज। ये नज़र एकदम सामने है, नज़र एकदम सामने है, तो ये इस भाई साहब का क्या है, क्षैतिज। इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है धरती के समांतर होती है। आप देख सकते हो ये समांतर है। ठीक है, समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी काटती नहीं है। भाई 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी होगी भाई, ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी भी ऐसे काटेगी थोड़ी, बोलो ये ऐसे काट थोड़ी जाएगी, नहीं काटेगी ना, एकदम बराबर चलेगी। तो ये समांतर रेखा है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है ना वो धरती के समांतर होती है। ठीक है, अब ये जो भैया है, मान लेते हैं नीचे देखेंगे, ये क्षैतिज रेखा है और ये नीचे देखेंगे, अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे। तो जितना ये अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे, जितने कोण पे ये नीचे झुकाएंगे, मान लेते हैं एकदम सीधा है, अब ये 30 डिग्री नीचे झुकाएगा, 60 डिग्री नीचे झुकाएगा, 90 डिग्री नीचे झुकाएगा, ऐसे। ठीक है, तो जितनी ये नज़र को नीचे झुकाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़की है और इस लड़की को ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गर्दन को क्या नीचे झुकाएंगे। अब कोई दिमाग मत लगाना कि सर लड़की धरती के नीचे थोड़ी होगी। ठीक है, अरे भाई एग्जाम्पल के लिए समझ लो यार। चलो लड़की को हम धरती के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अभी बच्चे सोचेंगे सर लड़की धरती के नीचे कहाँ से आ गई। मान लेते हैं यहाँ पे लड़की है। ठीक है, ये लो भाई, ये इसकी चोटियाँ हो गई, ये लड़की हो गई धरती के ऊपर। ठीक है, अब ये भैया इस लड़की को देखने के लिए नज़र को नीचे झुकाएंगे। ठीक है, तो इन भैया की नज़र यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा थीटा। ठीक है, कुछ भी मान लो, 30 डिग्री का मान लेते हैं, 30 डिग्री। इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण।
तो जितना ये नीचे झुकाएगा नज़र को, जितने कोण पे नीचे झुकाएगा उस कोण का नाम होगा अवनमन कोण। क्या नाम होगा? अवनमन कोण। ठीक। और यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रही है, यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रही है, ये एरोप्लेन है भाई साहब, ठीक है। अब ये भैया एरोप्लेन को देखने के लिए अपनी नज़र को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये क्षैतिज हो गया सीध में एकदम, ठीक। नीचे लड़की को देखा, अवनमन कोण बना। अब ये ऊपर नज़र उठाएंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर, तो एरोप्लेन को देखेंगे। तो भाई साहब एरोप्लेन को देखने के लिए इन्होंने अपनी नज़र को क्या ऊपर उठाया, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये क्षैतिज हो गया, ये नज़र को ऊपर उठाया, इसको क्या बोलेंगे? थीटा। मान लेते हैं 60 डिग्री का हो गया, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसका नाम क्या होगा? उन्नयन कोण। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवनमन कोण। देखो क्या होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। और ये जो नज़र को देख रहे हैं इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा। भाई नज़र ऊपर उठाई ना इन्होंने, दृष्टि रेखा। इन्होंने नज़र नीचे करी तो दृष्टि रेखा यहाँ पे ये होगी, दृष्टि रेखा। तो भैया अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण क्षैतिज से, क्षैतिज से नीचे देखने पर, नीचे देखने पर, नीचे देखने पर क्षैतिज और, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, उसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। बोलो समझ में आ गया? अवनमन कोण समझ में आ गया? भाई क्षैतिज, ये क्षैतिज हो गया, कितना इसने नज़र को नीचे झुकाया, ठीक है, ये दृष्टि रेखा हो गई, तो ये अवनमन कोण बन गया। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्षैतिज से ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, ठीक है, ये हमारा होता है उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है? क्षैतिज से आपने कितना नीचे देखा वो उन्नयन, सॉरी अवनमन कोण। क्षैतिज से आपने कितना ऊपर देखा वो उन्नयन कोण। समझ में आ गई कहानी? अरे भाई अवनमन कोण और उन्नयन कोण की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दें। चलो एक बार वापस बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। देख भाई छोटू, एक बार वापस समझाते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या वापस समझाते हैं, मजा आएगा आपको। मजा नहीं आया तो कैसे वापस। देखो भाई, ये हमारी धरती माता है भाई, धरती माता, धरती माता, ठीक है। कल धरती माता को हमने प्रणाम किया था, वंदे मातरम, 15 अगस्त थी कल, धरती माता, ठीक है। और मान लेते हैं ये आपका भवन है, ठीक है, भवन। भवन का मतलब आपका घर, ठीक है। और यहाँ पर आप खड़े हैं भैया, मान लेते हैं आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी आंख है, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं आप, ठीक है। और ये आपके पड़ोसी का घर है, इसके ऊपर बैठी है, मान लेते हैं इसके ऊपर कौन बैठी है, इसके ऊपर आपकी दोस्त बैठी है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी दोस्त बैठी है, ठीक है।
अब यहाँ से धरती पे आप खड़े हैं, धरती से आप अपने दोस्त को देखेंगे, ठीक है भाई। ये आपका क्षैतिज हो गया भाई, आँख यहाँ पे, तो ये आपका क्षैतिज होगा ना, ये आपका क्षैतिज हो गया। और आप अपने दोस्त को देखेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज से आपने कितना अपनी नज़र को ऊपर उठाया, ये बनेगा उन्नीन कोण। ये आपकी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है भैया। बोलो भाई ठीक है या नहीं। उन्नीन कोण समझ में आ गया? आपने कितनी नजर को ऊपर उठाया, ये उन्नीन कोण है। कितना नीचे झुकाया, वो अवनमन कोण है। चलो दूसरा चित्र बनाता हूं मैं। ये लो भाई, ये धरती माता है, ये धरती माता, और यहाँ पे आपके दोस्त का घर है, ठीक है। और यहाँ आपकी दोस्त बैठी है, ठीक है, आपकी दोस्त बैठी है। और यहाँ पे आप है भाई, यहाँ पे आप है, ठीक है। अब उन्नीन कोण में क्या हुआ था, आप नीचे से ऊपर देख रहे थे अपनी दोस्त को, ठीक है। आपने अपनी दोस्त को देखा, ठीक है, आपने अपनी दोस्त को देखा, तो उन्नीन कोण बन गया। अब यहाँ से आपकी दोस्त आपको देखेगी, ठीक है। आपकी दोस्त की आंख मान लेते हैं, ये आपकी दोस्त की आंख है, ठीक है। यह आपकी दोस्त की आंख है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब आपके दोस्त का जो क्षैतिज होगा वो कहाँ पे होगा, एकदम सीध में। यह आपकी दोस्त का क्षैतिज हो गया एकदम सीध में, आंख के एकदम सामने, ठीक है। आपकी दोस्त का क्षैतिज हो गया, धरती के समांतर होता है क्षैतिज। अब आपकी दोस्त नजर नीचे झुकाएगी आपको देखने के लिए, नजर को नीचे झुकाएगी। तो नजर को कितना नीचे झुकाएगी भाई, इन्होंने आपको देखा, ठीक है, और देख के खुश हो गई, अरे भाई मेरा लंगूर उधर क्या कर रहा है, अरे भाई कुछ नहीं। देखो भाई, तो अब आपकी दोस्त ने आपको देखा, ये लो भाई, आपके दोस्त ने आपको देखा, ठीक है। तो इसमें कितना कोण बनाया, ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। बोलो ठीक है या नहीं। अब देखो, उन्नीन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, समझना ध्यान से। देखो भाई, ये अवनमन कोण है और ये उन्नीन कोण है, ठीक है। ये आपको देखेगी अवनमन बढ़ेगा, आप उसको देखोगे उन्नीन बढ़ेगा, ये उन्नीन कोण है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, देखो ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो समांतर लाइन है, अगर तीसरी लाइन काटती है तो ये जेड बनता है भाई, ये जेड बनता है, ये जेड बनता है। तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, 1 और 2 एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ देखो अवनमन कोण ये जेड बन गया ना, ऐसे 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 जेड बन गया, समांतर लाइन है, जेड बन गया, तो ये एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दो भाई, उन्नीन कोण बराबर होता है अवनमन कोण, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं, एकांतर कोण है, ठीक। अरे भाई समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब दोनों बराबर होते हैं तो दो नाम रखने की कहाँ जरूरत थी, उन्नीन कोण अवनमन कोण, दो नाम रखने की क्या जरूरत थी मेरे भाई। अरे भाई छोटू, दो नाम रखने की क्या जरूरत थी, मुझे बताओ। जब दोनों बराबर ही होने हैं तो दो नाम रखने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि कौन किसको देख रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त को देख रहे थे तो लोग समझ जाएंगे भाई उन्नीन कोण बनेगा, ठीक है। आपकी दोस्त आपको देख रही है तो लोग समझ जाएंगे अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। किसी ने कहा भाई कि उन्नीन कोण बन रहा है, उन्नीन कोण बन रहा है, इसका मतलब धरती पे जो आदमी है ना वो ऊपर वाले आदमी को देख रहा है, ठीक है। किसी ने कहा भाई अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनने का मतलब हो गया ऊपर वाला जो आदमी है ना नीचे वाले आदमी को देख रहा है, ठीक है। इसलिए दो नाम रख दिए भाई ताकि हमें पता रहे कि कौन किसको देख रहा है, ठीक है। अरे बोलो भाई समझे या नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। सवाल करें, मज़ा आया नहीं आया बताओ। मज़ा नहीं आया तो पैसे अभी के अभी आपकी गोद के अंदर फेंक के मार दिए जाएंगे,
आ गया समझ? गुड, वेरी गुड। चलो आगे करते हैं, सवाल करते हैं 9.1 का पहला सवाल। 9.1 का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आने जा रहा है, स्क्रीन पे, ठीक है। लोग बोलते हैं अगला सवाल बोर्ड पे आने जा रहा है, हम बोलते हैं स्क्रीन पे आने जा रहा है, ठीक है भाई। स्क्रीन पे तो देख रहे हो ना अब हमें, मोबाइल की स्क्रीन पे। तो 9.1 का पहला सवाल देखो भाई, प्रश्नावली 9.1 पहला सवाल हम लिख देते हैं। पहला सवाल, चलो यहाँ लिख देते हैं पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला सवाल लिखना पड़ेगा हमें। किताब कहाँ है भाई? छोटू किताब देना। देखो भाई, जादू से आपके सामने सवाल आ गया, ठीक है। ऐसे तुरंत सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपके पास किताब होगी, आप पढ़ लेना। छोटू तुम सवाल पढ़ो, मैं इनको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोरी है भाई, ये धरती माता है, धरती माता। ये जो BC है ना, BC, ये धरती माता है। यहाँ पर एक खूंटी लगी हुई होगी, डोरी को बांध दिया, डोरी को बांध दिया ऐसे, ठीक है। ये खंबा है, खंबा, और ये डोरी 20 मीटर लंबी है, एकदम तनी हुई है, एकदम ढीली नहीं है कहीं पर भी। अगर ढीली होगी तो सर्कस वाला कलाकार चढ़ेगा कैसे? तो ढीली नहीं है भाई, ठीक है, ढीली नहीं है, एकदम तनी हुई है। तो इसके ऊपर वो यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा, ऐसे चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की सीकर से। ये खंबा है भाई, खंबा, और खंबे का सीकर। सीकर का मतलब क्या होता है? खंबे का सीकर। तो सीकर का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, ठीक है। ये सीकर है, ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा। ये वाला क्या है? खंबा, खंबा, ठीक। और ये खंबे का नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। खंबे का पाद बिंदु, हंसना नहीं है भाई, हंसना नहीं है, ठीक है। पाद मतलब खंबे का नीचे वाला बिंदु, जो आप समझ रहे हैं ना, पाद का मतलब वो नहीं है, ठीक है। हंसना नहीं, छोटू नहीं हंसना। तो ये ऊपर वाला हो गया सीकर, और जो नीचे वाला बिंदु होता है, नीचे वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर का सीकर हो गया और ये मार्कर का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, ठीक है। तो इसने ये बोला है, यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि है, भूमि के साथ में डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो भाई। खंबे की ऊंचाई निकालनी है हमें AB, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको छोड़ो, निकालना क्या है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है भाई? तो आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंबे की ऊंचाई क्या है? AB, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इन सवालों को करते कैसे वो समझना। इन सवालों को करते कैसे? हमने 8वीं प्रश्नावली में पढ़ा था, हमने 8वीं प्रश्नावली में लाल बटा कक्का पढ़ा था। 8वीं प्रश्नावली में हमने क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का, ये पढ़ा था हमने। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ आपको चाहिए, 2 चीज़, ठीक है। एक चीज़ और दूसरी चीज़, कौन कौन सी 2 चीज़ें चाहिए? पहली चीज़ तो जो आपको ज्ञात करनी है, जो आपको ज्ञात करनी है, ठीक। पहली चीज़ तो ये चाहिए भाई, आपको ज्ञात क्या करनी है? आपको AB ज्ञात करनी है, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको पता है, जो आपको पता है या सवाल में उसका मान दिया हुआ है, या सवाल में उसका मान दिया हुआ है। सवाल में किसका मान दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर AC का मान दिया हुआ है, AC का, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इस प्रश्नावली के अंदर 15 सवाल है। 15 सवालों में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। आपको ज्ञात क्या करना है और आपको दिया हुआ क्या है, आपको पता क्या है, सवाल में क्या दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ क्या, AC दिया हुआ है, ठीक है। 20 मीटर दिया हुआ ना, AC 20 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो, ठीक है। अब देखो भाई, हमने आपको 8वीं प्रश्नावली में क्या पढ़ाया था, जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, थीटा एंगल कोण, तो कोण के सामने वाला क्या होता है, कोण के सामने वाला होता है लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार। बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। तो बस, तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। AB का मतलब लंब, AB का मतलब क्या हो गया, AB का मतलब हो गया लंब, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कर्ण, दिया हुआ है कर्ण। कर्ण अर्जुन मेरे आएंगे, ठीक है, रो मत पगली, आएंगे, ठीक है। तो लंब हमें निकालना है, कर्ण हमें दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में कौन सा होता है, तो आपने कहा लंब और कर्ण में, ये रहा भाई लंब और कर्ण, लाल बट्टा कक्का में देखो लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में या तो आप साइन ले लो, ठीक है, या लंब और कर्ण में आप कोसेक ले लो, ठीक है। तो हम साइन ले लेते हैं भाई, साइन के मान हमें पता है, साइन के मान हमें पता होते हैं, सारणी में देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइन ले लेते हैं, ठीक है। लंब और कर्ण, इनमें संबंध आएगा, किस में आएगा, लंब और कर्ण में संबंध आएगा साइन में और कोसेक में। तो कोई सा भी ले लो उत्तर आ जाएगा। आप साइन लोगे तो भी उत्तर आएगा, कोसेक लोगे तो भी उत्तर आएगा। तो हम साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम साइन लेते हैं भाई। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो भाई। तो त्रिभुज ABC में हमने लगाया साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, थीटा की जगह है 30 डिग्री। लंब कितना है, AB, लंब हो गया AB बटा कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया AC। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 8वीं प्रश्नावली में मैंने आपको सारणी याद करवाई थी। बोलो करवाई या नहीं करवाई, करवाई ना। अरे बोल दो यार, बोल दो यार, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, आप सारणी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और AB का मान कितना है, AB का मान हमें निकालना है, बटा AC का मान कितना है, AC का मान है 20, ठीक। अब ये 20 भाग में है, इधर आएगा गुणा में आएगा, बराबर क्या बच गया AB, ठीक। अब 2 की पार्टी से कटेगा 2 एकम 2, और 2 की पार्टी से कटेगा 10 बार। तो ये आ गया 1 गुणा 10 बराबर AB। तो गुणा करूंगा कितना आएगा, 10 मीटर है, मीटर आ जाएगा 10 मीटर बराबर AB। तो ये हमारे सवाल का उत्तर आ गया भाई। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। बोलो कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अरे भाई तालियां बजा दो भाई के लिए, मजा आया नहीं आया, छोटू मजा नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना, हाँ। अरे भाई हम पढ़ाए मजा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में हमने एक सवाल कराया, वाह कमाल हो गया भाई, कमाल, ठीक है। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। चलो अगला सवाल कल करेंगे, ठीक है। ये एक सवाल आज हमने क्या किया, प्रश्नावली 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया। अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, ठीक है। और सीकर क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार, खंबा, लंब, ये सब हमने समझाया आपको, ठीक है। पहले सवाल में इतना मैंने आपको समझा दिया, दूसरे सवाल में इतना नहीं समझाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। तो मिलते हैं कल दूसरे सवाल के साथ में, ठीक है। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा।